अर्तुरुल गाजी 13वीं सदी के अनातोलिया तुर्की की तारीख से माखूज एक अजीम शान दास्तान है। ईमान, इंसाफ और मोहब्बत की रोशनाई से लिखी एक बहादुर जंगजू की कहानी, जिसने अपनी साबित कदमी और जुर्रत से न सिर्फ अपने कबीले बल्कि तमाम आलम इस्लाम की तकदीर बदल डाली। ओवोस तुर्कों के खाना बदोश काई कबीले को एक ऐसे वतन की तलाश थी जहां उनकी नस्लें परवान चढ़ सके। काई कबीले के सरदार सुलेमान शाह के बेटे अर्तुरुल गाजी ने इस्लाम की सरबलंदी की खातिर अपनी जानो माल और अजीजो अकारिब को खतरे में डालकर अपने जंगजुओं के साथ मुख्तलिफ अदवार में सलीबियों, मंगोलों, सल्जूक सल्तनत में मौजूद गद्दारों और दीगर इस्लाम दुश्मन अनासिर को शिकस्त दी। 1280 में अर्तुरुल की वफात के बाद उसके बेटे उस्मान ने अजीम सल्तनत उस्मानिया की दाग बेल डाली और यूं खाना बदोशों के इस कबीले ने 3 बर्रे आजमों पर 600 साल तक हुकूमत की। ये ड्रामा सीरियल तारीखी किरदारों और वाकयात से माखूज है। इतने साल हमारी आंखों में आंखें डालकर गद्दारी करती रही हो तुम। मैं अपनी पूरी जिंदगी भी इंतजार कर सकती हूँ आपका, और शायद हो सकता है ये इंतजार खत्म ही ना हो कभी। तुम जिनकी खातिर यहाँ कैद हो वही मारना चाहते हैं तुम्हें। क्या आप भी बचाओगी तुम उन्हें? हमारी जिस जमीन पर तुम धोखे और जबर से काबिज हो गए हो वो 3 दिन में खाली कर दो। अगर ऐसा ना किया तो तुम्हारी सरकशी कुचलने के लिए लश्कर तैयार है, जिसका तुम मुकाबला नहीं कर सकोगे सुलेमान शाह। यह आखिरी तंबीह होगी। लेकिन फिलहाल तुम्हें अपना काम दिखाना है, वो भी इतनी बारीकी से कि किसी को ढूंढने से भी कोई निशान ना मिले। अर्तुरुल हलब रवाना हो रहा है और वो औरत भी सफर में अर्तुरुल के साथ होगी। कहाँ ले जा रहा है उसे? महल। इस बार मैं भी चलूंगा तुम्हारे साथ हलब। भाई, हम में से किसी एक को बाबा के पास रुकना होगा यहाँ। अगर उस औरत को जिंदा हलब ले जाने में नाकाम हो गए तो ना ही यहां हमारा कबीला बचेगा और ना खुदा ना खास्ता बाबा। इस मामले को निपटाकर मैं सलेबियों के किले का रुख करूंगा। जानते हैं ना क्या कह रहे हैं आप अर्तुरुल? तुर्गुत जिंदा है तो उसे वापस लेकर आना है। और अगर शहीद हो गया है तो उसका इंतकाम लेना है मुझे। अव्वल तो किले में दाखिल होना नामुमकिन है, और अगर दाखिल हो भी गए तो बचना मुश्किल है। मेरा मशवरा है कि उन जालिमों को एक मकतूब रवाना कर दिया जाए। खबर तो मिले उन्हें कि आ रहा हूं मैं, ताकि इस्तकबाल के लिए उन्हें तैयारी का मौका मिल सके। मेहमान वही अच्छे होते हैं जो बता कर आए।
आज तक नहीं देखा इतना उम्दा काम। रंगों का ऐसा अनोखा इम्तिजाज अरसा हुआ मैंने नहीं देखा। ये दरिया और कालीन, माशाअल्लाह, वाकई मुझे इतनी तवक्को नहीं थी हैमा खानम। शुक्रिया अबू हशाम। दरअसल ये हमारे आबा और अजदाद का काम है और कई दहाइयों से करते आ रहे हैं वो, और अब हम भी उसी दिल जमई से करते हैं। इसीलिए आप लोग जहां जाते हैं बहुत जल्द इज्जत कमा लेते हैं। मैं हलब से ही आ रहा हूं, वहां का हर शख्स बरहम है। काई के सरदारजादे पर कहते हैं शहर भर को उलट कर रख दिया है उस वाहिद शख्स ने, तबाह बर्बाद कर दिया है पूरे निजाम को। खैर छोड़ें, हम ताजिरों को इन सब मामलात से क्या लेना देना। जो कीमत आपने तलब की वो आपका हक है। जाहिर है बहुत मेहनत लगती है, लेकिन कहत का मुश्किल दौर है बहुत। अगर आप मुनासिब समझें और आपको नागवार ना गुजरे मेरे पास इस वक्त यही रकम है, सौदा हो सकता है आप चाहें तो। यकीनन आपको यहाँ सुलेमान शाह ने ही भेजा है, लेकिन मेरा उनसे पूछना लाजमी है। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। वालेकुम अस्सलाम। अबू हशाम, इस मामले पर सरदार से बात कर लें तो बेहतर होगा। उन्हीं का फैसला मुकद्दम होता है यहाँ। जी जरूर। तुम्हारे लिए खुशखबरी है टाइटुस। वो क्या कुर्तोगलो? अर्तुरुल कल अपने जाबाजों के साथ रवाना होगा। और रवानगी कहाँ की है? क्या नाम है उस लड़की का? तुम्हारी जासूस, हाँ अस्मा। उसे हलब ले जा रहे हैं अल-अजीज के पास। क्या हुआ चचा जान? किसी मेहमान की आमद होने वाली है जल्दी यहां। इंतजार रहेगा तुम्हारा अर्तुरुल, शिद्दत से इंतजार रहेगा तुम्हारा। उस्ताद आजम, खबर है कि अर्तुरुल अफ्तारिया को लेकर हलब जा रहा है।
बाबा ऐसा क्या है जिसकी वजह से आप इतने बेचैन हैं? क्या कोई ऐसी बात है कि आप मुझे भी नहीं बता सकते? खुदा के लिए बाबा मुझे बताइए क्या बात है। हलीमा, अल अजीज तुमसे निकाह का ख्वाहिशमंद है। ये कैसे हो सकता है बाबा? इन हालात में मेरे नजदीक भी यही बेहतर फैसला है। देखो हलीमा, ये रिश्ता कबूल कर लो तुम भी, सिर्फ अपने लिए ही नहीं बल्कि अपनी जान से अजीज छोटे भाई की खातिर। गुंदोगदू, इस वक्त कहाँ जा रहे हो? हलब। अर्तुगरुल को जाना था ना वहां? हमने तय किया है हम साथ जाएंगे। हरगिज नहीं। मेरा मतलब है यहाँ मामलात कौन देखेगा? बाबा खुदा की मेहरबानी से अब सेहतयाब हो चुके हैं। मसला बाबा नहीं है, अर्तुगरुल है। अब क्या कर दिया अर्तुगरुल ने? जहां चाहता है कोई ना कोई मुसीबत खड़ी कर देता है। मुझे डर है कहीं तुम भी मुसीबत में ना फंस जाओ। मैं नहीं जाने दूंगी तुम्हें। बस अब बहुत हो गया। मैं थक चुका हूं तुम्हारे इस पागलपन से। तुम्हें खुदा का वास्ता है मत जाओ। अगर तुम गए तो तुम नहीं जानते कि क्या हो सकता है। मत जाओ, अपने बच्चे को अकेला छोड़कर मत जाओ। खुदारा तुम्हारे पाँव पड़ती हूँ गुंदोगदू, खुदा के लिए मत जाओ। खातून, तुम्हारी खातिर, हमारे बच्चे की खातिर, हमारे कबीले की खातिर जाना है मुझे। अर्तुगरुल को अकेला नहीं छोड़ सकता मैं। नहीं, तुम्हें हमारे होने वाले बच्चे का वास्ता। गुंदोगदू, तुम्हें अल्लाह का वास्ता, मत जाओ। खातून, बस बहुत हो गया। रुक जाओ, तुम नहीं जा सकते गुंदोगदू, नहीं जा सकते गुंदोगदू। रुक जाओ खुदा के लिए रुक जाओ। हट जाओ गुंदोगदू, मैं तुम्हें नहीं जाने पैर छोड़ो। सैजान, हट जाओ, पैर छोड़ो मेरा। मत जाओ, रुक जाओ गुंदोगदू, रुक जाओ।
सलजान, बाबा, 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 खुदा का वास्ता गुद्दों को रोक लो, सहलब मत जाने दे। बाबा आप ही उसे रोक सकते, सिर्फ आप ही। सलजान क्या हो गया तुम्हें? नहीं उसको रोक ले बाबा, उसको हलफ ना जाने दे। गुद्दों को रोक ले बाबा, उसे बढ़ने से बचा ले। सलजान, क्या हुआ है? तसल्ली से बताओ मुझे। ऐसा क्या जानती हो तुम जिसका मुझे इल्म नहीं? बताओ, मुझसे क्या छुपा रही हो? खुल के बताओ मुझे। बाबा, बताओ मुझे, बताओ क्या हुआ है? कुछ सुना है क्या तुमने? क्या छुपा रही हो मुझसे? बोलती क्यों नहीं सलजान? क्या हुआ है? क्या खतरा है मेरे बेटों को? जाबाजों की कितनी तादाद है मार्कुस? 12 जाबाज हैं, पहाड़ी की तरफ मेरा इंतजार कर रहे हैं। बहुत खूब। आसानी हो ईसा के साथियों की तरह तुम्हारे लिए। आमीन उस्ताद आजम। अफ्तालिया को मारना लाजिम है मार्कुस, और उसके साथ अर्तुरुल को भी। अगर तुमने ये काम कर दिया तो पूरा गाई कबीला कदमों में होगा हमेशा के लिए हमारे।
अफ्तालिया को मारना क्यों जरूरी है उस्ताद आजम? जाहिर हो चुकी है उसकी शनाख्त और हमारे रास्ते का कांटा बन चुकी है। वो वफादार और जानिसार साथी है हमारी, लेकिन हम इस फैसले पर मजबूर हैं। उसे उसकी अच्छाई का सिला जन्नत में खुदावंद जरूर देगा। हर सूरत मुझे अर्तुरुल का सर चाहिए मार्कुस। क्या मंजर होगा जब सुलेमान शाह को दावत दूंगा मैं और तोहफे में उसके बेटे का सर जब पेश करूंगा तो कितना लुत्फ आएगा मुझे। खैरियत है कुर्दोगलो? सुबह सुबह दिमक लगे सफेदे की दरख्त की तरह क्यों खड़े हो यहाँ पर? अपने काम से काम रखो तुम, वैसे ही बहुत परेशान हूँ मैं। अच्छा, अगर मेरी मदद चाहिए हो तो बता देना, तुम्हारी शाखें काट दूंगा और पानी भी दे दूंगा, और कहोगे तो गोबर की खाद भी डाल दूंगा। सलजान, पानी पी लो बेटी। सलजान, क्या बात है बेटी? बताओ, किस बात का खौफ है तुम्हें? हाँ, कुछ सुना है क्या तुमने? कुछ तो कहो, ऐसी क्या बात है? हाँ? हलफ जाने में क्या हमारे बेटों के लिए कोई खतरे की बात है? बताओगी नहीं तो मसला कैसे हल होगा? सलजान, तुम्हारा शौहर और मेरे दोनों बच्चे इस वक्त सफर में हैं, कुछ तो बताओ। हलब का रास्ता खून का दरिया बन गया था। वो लोग भाग रहे थे, पहाड़ों से, वादियों से, हर तरफ से आग बरस रही थी, खून ही खून था, और मैंने उस समंदर में, खूनी समंदर में छलांग लगा दी। वहां मैंने एक आदमी देख लिया, मगर मेरा बंदूक तो वहां का ही नहीं था। मैं उसको ढूंढती रही, मगर वो नहीं मिला मुझको। या अल्लाह, मैं क्या करूं? कैसा बसरता वो? सलजान, कोई बुरा ख्वाब देखा है तुमने बेटी? ख्वाब नहीं था, सब मेरी आंखों के सामने तो अर्तुरुल की लाश भी देखी मैंने, वहां खून में बहती जा रही थी। खुदा ने महफूज रखना उसे। ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। सलजान, चलो बेटा, तुम्हें खैमे तक छोड़ो। चलो, शाबाश, उठो। सुलेमान, इसे छोड़कर आती हूँ मैं भी। आप फिक्रमंद ना हो, मैं बेहतर हूँ, खुद चली जाऊंगी, मैं चली जाऊंगी, चली जाऊंगी। क्या मसला है इसके साथ हाइमा? पहले ही इतने मसलों में घिरे हुए हैं, उस पर ये पागलपन। वो माँ बनने वाली है, ऐसी कैफियत हो जाती है, उसे सुकून चाहिए, लेकिन यहाँ तो हर रोज एक नया मसला है।
शायद उसने कोई भयानक ख्वाब देखा है और डर गई है वो। उसका शौहर भी अर्तुगरुल के साथ हलब गया है। इस हालत में दिल में आते हैं वसवसे, तो लिहाजा आप परेशान ना हो सुलेमान। ख्याल रखो उसका, अल्लाह आसानी फरमाए, सब बेहतर हो जाएगा। सुबह सुबह इसकी ये हालत देखकर परेशानी में इजाफा हो गया मेरी। ये क्या तमाशा लगा रखा तुमने? बुजुर्ग कहते हैं औरत के दिमाग से नहीं चलना चाहिए कभी। दुरुस्त है। गुंदोक तो भी उस अर्तुगरुल के हमरा गया है। मेरे घर पे कोई मुसीबत नहीं आनी चाहिए कुर्दोगलू। कैसे हो सकता है? इत्तला तो ये थी कि अर्तुगरुल अपने आदमी लेकर जाएगा। गुंदोगलू ने बाबा से खुद जाने के लिए इसरार किया। यकीनन उनको भी इस सफर के खतरात का अंदाजा है, इसलिए हम सबको साथ रवाना किया है सुलेमान शाह ने। इत्मीनान रखो, मैं पूरी कोशिश करता हूं अपनी। कुर्दोगलू, मुझे बताओगे कि क्या मंसूबा है और कौन शरीक है इसमें? ये बात जितने कम लोग जानेंगे उतना ही महफूज रहेंगे हम दोनों। याद रखना ये बात। बाजी, ये क्या करने आया था यहाँ? मुझे तसल्ली देने आया था। इसको पता चला था कि क्या हुआ है। मगर ऐसा क्या हुआ है? गुंदोक तो अर्तुगरुल के साथ हलब चला गया। इतना काम पड़ा है और ये लड़की गायब है। आई क्यों नहीं अब तक? अंदर आ सकता हूं सलजान बेटी? जी बिल्कुल, आ जाइए अंदर। सुबह बखैर बेटी। आपको भी सुबह बखैर। बस हम नाश्ता शुरू करने वाले थे, आइए बैठिए। नहीं बेटा, शुक्रिया। इंशाल्लाह फिर कभी सही। मैं आज किसको ढूंढ रहा था, सोचा कि तुमसे पूछ लूं। हमें क्यों पता होगा? हमारे हवाले करके गए थे जो हमसे उसके बारे में पूछने चले आए। माफी चाहता हूं बेटा। दमीर उस्ताद,
माफी चाहती हूँ मैं। बाजी जरा परेशान है। क्या हुआ? खैरियत तो है ना सब? गुंदोगदू भाई और तुरुल के साथ हलब चले गए। हाँ, ठीक है बेटा, ठीक है। दमीर उस्ताद, दमीर उस्ताद, अब ताली उनसे अलग हो गई है। पीछा करो उसका, हमें किसी भी तरह से उसे पकड़ना होगा। हम उसके ताकुब में जा रहे हैं। तुम कई जंजुओं के पीछे जाओ ताकि उन्हें ढूंढना मुश्किल ना हो, लेकिन हमारा असल हदफ अफ्तालिया है। कोताही नहीं होनी चाहिए। आप बेफिक्र हो जाएं। चलो। आइकिस, ये क्या किया तुमने बेटी? दमीर उस्ताद, खैरियत है दमीर भाई? आइकिस हाइमा बहन अपने हथियार लेकर चली गई है। तलाश किया आपने? क्या पता मैदान में मशक करने गई हो शायद। वहां पर नहीं है, देख चुका हूं मैं। तो फिर क्या लगता है आपको? लगता तो यही है कि अर्थरुल के पीछे गई है, तुर्गुत की तलाश में। तो आप क्या करेंगे? क्या कर सकता हूं मैं? आइकिस अब बड़ी हो चुकी है, यहां जंग का खतरा बढ़ रहा है और सरदार ने मुझे तैयारी का हुक्म दिया है। इस वक्त कबीले को मैं इस हाल में छोड़कर अपनी पागल बेटी को ढूंढने तो जा नहीं सकता, दुकान बंद नहीं कर सकता मैं। अल्लाह उसका हामी और नासिर हो, मैं अपनी जिम्मेदारियां नहीं छोड़ सकता। इजाजत है मुझे। आइकिस ने ये साबित कर दिया कि वो एक बहादुर बाप की बेटी है। उसके साथ मेरे बेटे हैं। हरगिज़ उसकी फिक्र ना करें, उसे कुछ नहीं होगा, खैरियत से वापस आएगी। वो यहीं कहीं जंगल में मौजूद है। वो रही अफ्तालिया। पकड़ो उसे।
इन 2 चोटियों पर 50 सिपाही रोजाना घात लगाकर पहरा देंगे। अल-अजीज की फौज तारीकी में तो हमला नहीं करेगी। रात की हिकमत अमली सलेबियों के लिए है। दिन की रोशनी में हमला करें, इतनी हिम्मत नहीं उनमें। उनकी तरफ से जो भी शैतानी होगी वो रात को होगी, अंधेरे में। और अल-अजीज के लिए क्या तैयारी हमारी, उसका मुकाबला कैसे करेंगे? कबीले के बच्चे और बूढ़े मेरे खेमे के सामने जमा होंगे और औरतें घाटी पर अपने नेजों से उनकी हिफाजत करेंगी। अगर अल-अजीज के सिपाही घाटी या पुल पार करने की कोशिश करेंगे तो औरतें अपने नेजों से उनका मुकाबला करेंगी। दमीर से कहो कि लंबे फल वाले नेजे तैयार करे। जो हुक्म मेरे सरदार। लेकिन अगर अल-अजीज की फौज हमारे पड़ाव के वस्त तक पहुंच गई और हमारी औरतों से उनका टकराव हो गया तो यह अफसोसनाक होगा। सुलेमान, जंगजू औरतों ने नेजाबाजी की मशक शुरू कर दी है। चले सब अपने अपने महाज संभाल लें। आयकस अर्तुरुल के पीछे हलब चली गई बिना बताए। इश्क क्या क्या करवाता है लोगों से। मेरी प्यारी बहन, उस्ताद आजम के पास हम साथ पले बढ़े, सब कुछ साथ सीखा। मैं नहीं चाहता था कि तुम्हारे साथ ऐसा हो कभी। कौन हो तुम? सुलेमान शाह का बेटा अर्तुरुल। तुम हमारी जबान से वाकिफ हो तो इंतजार किस बात का? बहुत से सवाल जवाब करने हैं तुमसे। फिर तो तुम्हें जवाब हासिल करने के लिए मेहनत करनी होगी। खुशी से
आ जाओ मैदान में। आ जाओ। क्या चाहते हैं उनसे आयाजान? हलीमा से शादी करना चाहता है वो। उसके वालिद को भी राजी कर लिया है। मेरी गर्ज सिर्फ इस शादी की जाहिरी वजूहत से है अमीर अली कदर, और उसके लिए भी मेरी आपसे एक दरख्वास्त है। अगर आप उसको कबूल फरमाएंगे तभी खुद को शादी के लिए राजी कर पाऊंगी। छोड़ो मुझे, कहाँ ले जा रहे हो? मैं कहता हूँ छोड़ो मुझे, छोड़ो।